वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस विद एम। आज हम आप लोग के लिए फिर से लेकर आए हैं एक वीडियो जिसपे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप पूरे से पूरे बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लिखा रहे हैं इसको आप लोग को याद कर लेना है। ये किसी भी नामकरण के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आता है वर्ड रूट प्रीफिक्स। जैसे कार्बन एक रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे? मेथ। क्या कहेंगे? मेथ। कार्बन यदि दो रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे एथ। क्या कहेंगे? एथ। कार्बन यदि तीन रहेगा तो इसको कहेंगे प्रॉप। कार्बन यदि चार रहेगा इसे हम लोग कहेंगे ब्यूट। कार्बन यदि पांच रहेगा इसे कहेंगे पेंट। कार्बन 6 रहेगा तो इसे कहेंगे हेक्स। ठीक है, इसी तरह करके यदि कार्बन हमारा 7 रहेगा तो उसे कहेंगे हेप्ट। कार्बन 8 रहेगा उसे कहेंगे ऑक्ट। कार्बन यदि 9 रहेगा उसको नोन। कार्बन 10 रहेगा उसे हम लोग कहेंगे डेक। कार्बन यदि 11 रहेगा उसे कहेंगे अनडेक। कार्बन यदि 12 रहेगा उसको कहेंगे डो डेक। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं। वर्ड रूट है ये हमारा, ये है प्रीफिक्स, मतलब पहले लगने वाला। इसको हम लोग पूर्व लग्न क्या कहेंगे? पूर्व लग्न। कार्बन यदि एक होगा तो इसे मेथ। क्या कहेंगे? मेथ। कार्बन यदि दो रहेगा तो इसे कहेंगे एथ। कार्बन यदि तीन रहेगा तो उसे कहेंगे प्रॉप। कार्बन चार रहेगा तो उसे कहेंगे ब्यूट। कार्बन पांच रहेगा तो उसे कहेंगे पेंट। कार्बन छह रहेगा तो उसे कहेंगे हेक्स। कार्बन सात रहेगा तो उसे कहेंगे हेप्ट। इसी तरह करके कार्बन 8 होगा तो उसे कहेंगे ऑक्ट। और कार्बन 9 रहेगा तो उसको कहेंगे नॉन। कार्बन 10 रहेगा तो उसको कहेंगे डेक। कार्बन 11 रहेगा तो इसे कहेंगे अनडेक। और कार्बन 12 को कहेंगे डो डेक। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको काम आ जाए। इसको याद कर लेना है एकदम। इसी से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग इसका बात करते हैं कि किस तरह से इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे करके नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन का। अल्केन, जिसका हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। CnH2n+2, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो अब देखिए यदि कार्बन हमारा, तो हम लोग ये इस फार्मूला के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन का संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि हमारा कार्बन एक होगा तो अल्केन के लिए हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा हमारा? तो फार्मूला हमारा CnH2n+2। तो कार्बन के पास में यहाँ पर n के जगह अगर एक रखते हैं तो C1H हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 2, मतलब 2 एक कम 2 प्लस 2 4। कितना हो जाएगा? 4। तो हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार से कार्बन यदि 2 रखेंगे n के जगह में तो हाइड्रोजन में हमारा कितना होगा? 2 दुना 4 प्लस 2 6। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह करके कार्बन यदि 3 है तो एक चीज इसका याद रखना है, इसको एकदम नोट कर लीजिए। याद रखना है अल्केन में कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा। मतलब अगर 3 है तो 3 दुना 6 और 2 8, इसी तरह करके 8। जैसे 4 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? H10। इसी तरह करके 5 है तो 5 दुना 10 प्लस 2 12, H12। इसी तरह करके
H कितना हो जाएगा 6 के लिए 12 2 14। इसी तरह करके H 7 वाले के लिए हो जाएगा 14 2 16। H क्या हो जाएगा 18। इसी तरह करके H 20। फिर क्या हो जाएगा H 11 वाला के लिए कितना होगा 11 दूना 22 2 24। और 10 वाला के लिए क्या हो जाएगा 22। इसी तरह करके H 24। 12 वाला के लिए H 26। ठीक है, कार्बन यदि 12 है तो उसके लिए हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज्यादा, तो H कितना हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो देखिए जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन इतना हो गया, अब इसका आता है फॉर्मूला। अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा, उसको देखिए। ये है हमारा फॉर्मूला। जैसे C1H4, इसको हम लोग CH4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं CH4। दूसरा वाला के लिए क्या हो जाएगा C2H6। तीसरा वाला के लिए C3H8। इसी प्रकार से हम लोग चलते चलेंगे C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22, C11H24, C12H26, C12H26। इसी प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला। अब आता है इसका नामकरण, कि नाम किस तरह से हम लोग इसका लिखेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं कि हम लोग अल्केन के लिए अंत में जोड़ते हैं ANE। तो हम लोग को यहाँ पर से प्रीफिक्स लेना है और यहाँ से अंत में जोड़ देना है ANE। तो इसका नाम हो जाएगा CH4 के लिए नाम हो जाएगा मेथेन। मेथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। उसी तरह एथ के लिए तो क्या हो जाएगा एथेन। तो इसका मतलब C2H6 को हम लोग पढ़ेंगे एथेन। इसी तरह C3H8 को हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेन। प्रोपेन। C4H10 को ब्यूटेन। C5 को हम लोग पेंटेन। 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 C6 को हेक्स। हेक्सेन। हेक्सेन। C7 को हम लोग पढ़ेंगे हेप्टेन। 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 C8 को हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन। C9 को नोनेन। 10 को डेकेन। C11 को अनडेकेन। अनडेकेन। C12 को हम लोग दो डेकेन। इसी प्रकार से हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो एकदम इजी वे में हम लोग अगला वीडियो में हम लोग अल्कीन के बारे में भी इसी तरह नोमेनक्लेचर सीखेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग सीखे नामकरण करने के लिए कि किस तरह से अल्केन का नामकरण करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है स्टडी साइंस विद एम। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।